सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। आज हम फिर मिल रहे हैं गोयल सर के साथ। सर प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। सर आप हमें आज क्या बताने वाले हैं? सर मैं आपका इंट्रोडक्शन सर जरूरत ही नहीं है किसी को, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आती हूँ। आप हाँ हाँ, वही अच्छा है। मेरा भी ये होता है, मैं भी इधर उधर की बात नहीं करता, सीधा पॉइंट बताता हूँ जी सर। कि क्या करें। तो आज जैसे सोचा था कि आज केंद्र अधिपति दोष जी सर। पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, जी सर। क्योंकि ये जो केंद्र अधिपति दोष है ये हर कुंडली विश्लेषण में जी। हर ज्योतिषी बोलता है जी। और उससे डरता है। जी। ठीक है, खासतौर से जो अगर शुभ ग्रह हम्म। केंद्र के अधिपति हो जाए हम्म। तो बैंड बज जाता है हम्म। कि ये तो खराब करेगा ही करेगा। हम्म। भाई, इसके बारे में थोड़ा सा पराशर जी ने क्या लिखा है जी। उस पर बुद्धि लगा के थोड़ी सी सोच लो जी। कि ये कितना खराब होता है, कितना अच्छा होता है। जी। इसको सब हम बोलते हैं केंद्र अधिपति दोष। जी। भैया, केंद्र अधिपति योग भी तो बनाता है, तो हाँ। पहला तो शब्द यही हम ठीक करें कि ये दोष है या योग है। हम्म। तो इसको दोष की तरह ना देखा जाए, योग की तरह से भी देखा जाए। हम्म। अब ये कहां से आया, क्यों इसको गलत तरीके से लिया गया, वो जो पराशर जी को नहीं समझते ना, वो ले लेते हैं अपनी तरह से, ट्विस्ट कर लेते हैं, मोड़ तड़ोड़ देते हैं। जी। पराशर जी ने सीधा सीधा लिखा है कि केंद्र के अधिपति, केंद्र के स्वामी अगर शुभ होते हैं तो वो शुभता नहीं रखते, न्यूट्रल हो जाते हैं। हम्म। अगर पाप ग्रह होते हैं तो वो अशुभता नहीं रखते, वो भी न्यूट्रल हो जाते हैं। जी। तो अब वो सम हुए। हम्म। आगे उन्होंने लिखा है कि त्रिशदाय के स्वामी हमेशा हम्म। पापी होते हैं। हम्म। माइंडेड, त्रिशदाय के स्वामी, हम्म। ये नहीं कि ग्रह जो बैठे हैं त्रिशदाय। हम्म। और त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं। लिखा है ना, सीधा सीधा, सब रोज पढ़ते हैं उसको। जी। जी। तो यहां पर जो चीज समझने वाली है, जो पॉइंट आज हम सिर्फ देखेंगे, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, जी। कि अगर केंद्र का स्वामी हम्म। त्रिशदाय का भी स्वामी हो जाए हम्म। तो वो पापी हो जाता है, क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर तो वो न्यूट्रल हो गया, हाँ। चाहे वो शुभ ग्रह है चाहे अशुभ ग्रह है। हाँ। और त्रिशदाय का स्वामी होकर के वो अशुभ है। हाँ। बस इतनी सी गुंडी है कि भाई, अगर त्रिशदाय का स्वामी केंद्र का स्वामी भी हो जाता है हम्म। तो वो केंद्र का स्वामी पापी हो जाता है। जी। खत्म हो गई। ठीक है, हाँ। तो इसके लिए आप थोड़ा सा सोच विचार करो, विश्लेषण करो, तो 7 लगन ऐसी आएंगी हम्म। जिसमें त्रिशदाय और केंद्र स्वामी एक ही एक है। ही ग्रह होता है। जी। अब ये मैं बता नहीं रहा हूं कौन से 7 हैं, थोड़ी सी बुद्धि लोग भी तो लगाए ना अपनी। जी। 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 ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और दे देता हूं हम्म। कि आप देखिए, चंद्रमा और सूर्य हम्म। वो एकाधिपति है, हम्म। तो वो त्रिशदाय के स्वामी हो ही नहीं सकते अगर वो हम्म। केंद्र के स्वामी है। हाँ। तो केंद्र का दोष उन्हें लगेगा ही नहीं। हम्म। समझ गए ना? जी। अब वो न्यूट्रल हो गए बस। जी। उनका और जो संबंध है
कहाँ बैठे हैं, किसके साथ हैं, वैसा फल दे देंगे। हाँ, ओके। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट है जो पराशर जी ने लिखे हैं। सर तो उसके आपकी लिए, किताब में है, आपकी हाँ, किताब। आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी सर। जो मैं अब सरल ज्योतिष की किताब लिख रहा हूँ, लिख दी है एक वॉल्यूम, तो हाँ उसमें केंद्र अधिपति दोष हमने लिया है, जी लिखा है। जी। ठीक है, वो हाँ प्रिंटिंग में चली गई है, प्रिंटिंग क्या, प्रूफ रीडिंग पे चली गई है। वो अब उसका बना करके देगा, तब मैं करेक्ट करूंगा, जी सर। और फिर किताब छपने में तो 1 हफ्ता 10 दिन लगता है। जी सर। तो उसकी इंतजार है मेरे ख्याल में, सितंबर के एंड तक या 20-22 सितंबर तक जी सर। किताब आ जानी चाहिए। जी तब ये सारा पढ़ लेना, जी सर। है ना। जी अब सर। आप एक कुंडली लो कोई भी। जी सर। तो हम सर कुंडली ले लेते हैं। महात्मा गांधी की कुंडली ले लेते हैं सर। ले लो भाई, ठीक है। हम्म। अब यह महात्मा गांधी की कुंडली लेते ही आप देखो, चंद्रमा केंद्र अधिपति है, हम्म। परंतु वो त्रिशटाय का स्वामी नहीं है। जी। ठीक है, जी सर। चंद्रमा की दशा में गांधी जी ने नौकरी भी शुरू करी, साउथ अफ्रीका भी गए, इंग्लैंड गए पढ़ने, कौन सा उनको डंडा मार दिया उसने? हम्म। कुछ नहीं, बुरा किया ना। नहीं नहीं, बिल्कुल भी। इनफैक्ट उनकी तो उन्नति हुई और उस समय। उन्नति हुई। हाँ। अब दूसरा केंद्रपति ले लो। अब यहां मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं। हम्म। अब ये जो मंगल है, ये भी केंद्र अधिपति है। जी सर। ठीक है साहब, जी सर। और मंगल त्रिशटाय का स्वामी नहीं है। हाँ। दूसरा भाव जो है इसका त्रिशटाय का नहीं है। जी। तो चंद्रमा के बाद मंगल की दशा आई हाँ 2015 में। सर, 1915 में। हाँ, 1915 में। और वो गांधी जी कूद गए स्वतंत्रता के उसके लिए, हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, उसके हाँ प्रेसिडेंट बन गए हाँ। इसी दशा में। इस जी। दशा में तो बीज पड़ा हाँ, कांग्रेस का। हाँ, इंडिपेंडेंस का, बीज पड़ा। इंडिपेंडेंस का। हाँ। मंगल ने कौन सा खराब कर दिया भाई? हम्म। अब कहोगे तो पाप ग्रह था, हम्म। इसलिए हम्म। मंगल शुभ हो गया। भैया शुभ नहीं हुआ, न्यूट्रल हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, और वो अब केंद्र में बैठ गया जा करके। ये दूसरा पॉइंट है। हम्म। चंद्रमा भी केंद्र में है, हम्म। तो केंद्र अधिपति यदि केंद्र में बैठता है, वो हम्म। शुभ, वो तरक्की देता है, बहुत बढ़िया दशा जाती है। यदि वो एडिशनल पॉइंट आ त्रिशदाई का गया। मालिक न हो तो। ना हो तो, अगर हो हम्म। तब भी यदि केंद्र में बैठा है हम्म। तो भी अच्छा फल देगा। सर इसी चार्ट में एक और चार्ट यदि हम देखें रॉबर्ट कैनेडी की, तो आपकी बात एकदम सटीक उठती है रॉबर्ट कैनेडी के चार्ट पर। देखो, चंद्रमा केंद्र का स्वामी है, हाँ। त्रिशदाय का नहीं है। हाँ। ठीक है साहब। अब ये शनि महाराज भी केंद्र के स्वामी हैं, लेकिन त्रिशदाई के भी है। त्रिशदाय के भी स्वामी हैं, तो इसको अच्छा नहीं माना गया है, ये खराब फल देगा, परंतु केंद्र में बैठा हुआ है, हम्म। तो केंद्र में इसकी दशा शुभ जाएगी। और सर विकिपीडिया के अनुसार इस समय इनको प्रोमिनेंस मिला, नेशनल काउंसिल में इनकी हाँ, इनका नाम हुआ और बहुत दूर तक इनका नाम फैला, इतना कि ये सेनेट के लिए भी चूज हो अब गए। ये देखो, यहां पर जो हमारे दोस्त हैं सारे, वो हाँ। ये कहेंगे क्योंकि ये पाप ग्रह था, शुभ होता तो इसको केंद्रपति दोष लगता। क्यों भाई, दोनों को न्यूट्रल बना दिया है पराशर जी ने, तो हाँ। उन्होंने तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं है। आप क्यों नहीं। करते हो डिफरेंशिएशन? अब जैसा हम कह रहे थे जी सर। कि शनि की दशा, अंतरदशा इनकी अच्छी गई। हाँ। अब लोग कहेंगे कि भाई
शनि उच्च का है, हाँ। इसलिए नहीं। पर हाँ। ये देखो, ये त्रिषडाय का भी स्वामी है। हाँ। त्रिषडाय इसकी मूल त्रिकोण राशि है, उसका फल ज्यादा देना चाहिए इसको। हाँ। दूसरा, आपको नहीं पता, ये शनि महाराज जो हैं, ये अपने डेबिलिटेशन साइन के स्वामी मंगल। मंगल के साथ हैं। जी। तो इनका जो उच्च है वो भंग हो गया है। अब ये आप तो ने उच्च भंग आप देखते ही नहीं, आप नीच भंग देखते हो। हाँ सर। अब जब ये उच्च भंग हो गया है, तब भी वो फल अच्छा दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि पराशर जी ने लिखा है कि अगर वो केंद्र में बैठा है, चाहे वो नीच का होकर बैठा होता, हाँ। तो भी अच्छा फल देता। हमारे साथ वेबिनार में ये आप करेंगे सर? ठीक है, कर देंगे। तो थैंक यू सो मच सर। ये आप लोगों को बता दें कि हमारा गोयल सर के साथ आ रहा है वेबिनार रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स और कंबशन पे, और हमारे काफी सारे टॉपिक्स हम वहाँ कवर कर रहे हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप एड्रेस पे या हमारे वेबसाइट पर डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। सर, ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिनको लोग देखते नहीं हैं, देखते भी हैं तो क्योंकि हमें मालूम नहीं है हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और बहुत बार हमारा जो कैलकुलेशन बोले या हमारी जो परसेप्शन है कि चार्ट के बारे में वो सही नहीं निकलती है नहीं सर। नहीं, ये पराशर जी को अगर आप ढंग से समझते हैं तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी के लिए मैंने वो सरल ज्योतिष सीरीज लिखा हूँ, सिर्फ इसी बात के लिए। तो बुक का भी हमें बहुत इंतजार रहेगा, जो 25 से 26 तारीख तक या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक सितंबर में रिलीज होगी। और 3 तारीख, 4 तारीख या उसके अगले हफ्ते, 2 हफ्तों का जो हमारा रेट्रोग्रेशन कंबशन और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले जो वेबिनार है, उसमें भी आप सभी का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।